हेलो एवरीवन, डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि लाइफ के हमारे 3 मोड होते हैं। उस 3 नए मोड पे हमारी उम्र के बदलाव में हमें रहना चाहिए ताकि हमारी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ हो सके, हम हमारे लाइफ में सक्सेस को पा सके। तो सबसे पहले होता है बचपन, और बचपन के बाद जो हमारा यानी यंग एज आती है, उसके बाद हमारा यानी बुढ़ापा आता है। तो हमें कैसे हर मोड पे रहना चाहिए। बचपन में तो हम यानी खेल कूद में, पढ़ाई में, इस सारी सिचुएशन में जो भी रोल हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। जो भी दिन निकले तो हम खेल कूद में करने लगे, जो भी हमें माँ बाप से मिलता है बहुत आनंद से, यानी तब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है और हम सारा दिन खेल कूद में ही भागते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिश्ते एंजॉय करते हैं, ना किसी बात की टेंशन होती है, ना ही चिंता। जो मिला वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी गाँव को जाने को मौका मिला तो वहाँ एंजॉय करते हैं, कोई पार्टी रहे, प्रोग्राम रहे तो वहाँ एंजॉय करते हैं। इस तरह हमारा बचपन बहुत ही अच्छे से, यानी हर माहौल में हमें ऐसा यानी मज़ा ही लेते हैं। हर चीज़ के लिए हम थैंकफुल रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं। हमें किसी बात की चिंता ही नहीं होती, ना किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, ना हमें भविष्य की चिंता होती है। तो हमारा बचपन ऐसे जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बचपन के बाद जब हम एक यंग एज में होते हैं तब हमारा जो काल होता है ये जीवन का मध्यम काल है। तो इसे हम बहुत अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। इस पे हम कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, इस पे हमारा पूरा जीवन, आगे का पूरा यानी सक्सेस होना या ना होना इस पे ही डिपेंड करता है। कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते बैठते कैसे हैं, हम किस माहौल में रह रहे हैं, तो पूरा इस पे हमारा जीवन डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हमें दोस्त बहुत अच्छे चुनने चाहिए। जो संस्कार, जो हमें हमारे माँ बाप ने आदतें बताई है, हम जो लोगों को देखते हैं कि वो आदतें फॉलो करने से जीवन बदलता है, तो वो हमें खुद में लाना चाहिए। अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत हमें तब भी डालनी चाहिए। और यानी स्कूल में तो हम एजुकेशन लेते ही है, लेकिन ये पूरा जीवन जीने के लिए लाइफ का एजुकेशन कितना ज़रूरी है। नए स्किल्स सीखना है, किताबें पढ़नी है, टाइम का मैनेजमेंट सीखना है, कैसे हमें लाइफ को ग्रो करने के लिए लाइफ एजुकेशन ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना तब से ही शुरू करना है जब हम यंग एज में आते हैं। वो बीच का समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। जो हमारा बचपन होता है तब हम खेल कूद में बिता देते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन अब जो बीच का पीरियड आता है तब हमें क्या करने से हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी और आगे का जीवन हमारा पूरा अच्छा जाएगा। तो इस पे हमें फोकस लेने के लिए तभी सारा प्लानिंग करना चाहिए। यानी आगे का जीवन में ये करूँ तो इस तरह से मेरी लाइफ मोड ले सकती है, इस तरह से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ये हमें सोचना चाहिए। तो वो बीच का समय होता है, तब आपको पूरा लाइफ एजुकेशन के बारे में सोचना है, तभी आपकी शादी होती है। तो अपने पार्टनर के साथ कैसे लॉयल रहना है, ये आपको यानी तब भी आपको आपके मन में डाल लेना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत एक महत्वपूर्ण फेज़ है। जब आप सांसारिक दुनिया में आते हैं, तो जब आप एक रिश्ते में बन जाते हैं तो वहाँ से 2 फैमिलियाँ जुड़ जाती है। तो आपको ये सोचना है कि यानी मुझे अपने पार्टनर के प्रति, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट देना है, आपके उस रिश्ते को अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके साथ तभी रहना चाहेगा जब आप उसको अप्रिशिएट करें। तो
तो आपको ये तभी सीखना चाहिए जब आप उस उम्र में होते हो, एक रिश्ते में बंधे जाते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से ही रेडी रहना ज़रूरी है। तब वो आपका रिश्ता आगे जाके बहुत मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो लॉयल रहना पार्टनर के प्रति ये बहुत ज़रूरी है। तब भी आप लाइफ के 4 एरियाज़ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ आपका बर्ताव कैसा है, आप घर पे कैसे रहते हो, आपका मैनेजमेंट कैसा है मनी के प्रति, टाइम के प्रति, ये सारा कुछ वहीं पे निर्भर करता है। तब जाके आपको यानी धीरे धीरे जब आपकी लाइफ एज आपकी बढ़ने लगती है, तब ये सारा कुछ आप करेंगे अपने बीच के लाइफ के प्रोसेस में, तो आपको फिर जाके रुतबा मिलेगा। तो ये रुतबा यानी लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। 4 लोगों के बीच में आप जाएंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके एग्जाम्पल से किसी और को समझाएंगे। तो आपको आपकी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपका एग्जाम्पल लोगों को दे कि इसके लाइफ के तरह जो ये बर्ताव करता है, जिस तरह ये जीता है, जिस तरह ये पॉजिटिव रहता है, जिस तरह ये खुश रहता है, उस तरह रहने से लाइफ में सारा कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लाइफ के ये 3 मोड होते हैं, तो हमें अच्छे से रहना है, बचपन को एंजॉय करना है। जो बीच का कॉल आता है तो उस बीच की उम्र में हमें यानी वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम रहते कैसे हैं, हमें क्या एजुकेशन लेना चाहिए, कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए, हमें पढ़ाई के साथ साथ लाइफ एजुकेशन भी बहुत, लाइफ का एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कम भी पढ़े लिखे हो फिर भी आपको लाइफ में अचीवमेंट मिल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी स्किल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लाइफ के ये, यानी बचपन और जो आपका मिडल एज का जो कालावधि होता है वो, और आपका ढलती उम्र का जो काल होता है वो। तो इस तरह आपको खुद के लाइफ को किस तरह प्लानिंग करके चलना है, और आपके घर में भी जो बच्चे हैं उस पर भी कैसे हमें ध्यान देना है, गाइड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है उस काल में, ताकि छोटी सी गलती से उनकी लाइफ बर्बाद ना हो सके। तो इसके लिए हमें हमारे उस एज का हमें अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए। अच्छे से उसको प्लानिंग करेंगे तो पूरी लाइफ ग्रो हो जाएगी। कुछ स्किल हम सिखाएंगे हमारे बच्चों को। आप उस एज में हैं तो आपको भी वो एजुकेशन, लाइफ स्किल सीखना चाहिए। किसी स्किल में आपको मास्टर बनना चाहिए ताकि आपका जो पूरा जीवन है वो अच्छे से जा सके, आप अपने परिवार की हेल्प कर सके, लोग आपकी रिस्पेक्ट, रुतबा, जो एजेड लोग होते हैं वो कहीं जाते हैं तो छा जाते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। ये इन्होंने इस हालात से ये सिचुएशन क्रिएट की है, बहुत अच्छे है, आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान सारा कुछ मिलता है। तो आपको ऐसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए। तो इस तरह से लाइफ के इस 3 पड़ाव पे आपको अपनी लाइफ को अच्छे से प्लानिंग करके अच्छे से जीवन को कैसे बिताना है और ग्रो करना है। तो ये सब आप करके ज़रूर देखिए। आप जिस भी एज में हो तब से ये प्लानिंग करना, लोगों के साथ रहना, अच्छे दोस्त करना, लाइफ स्किल सीखना, किसी चीज़ में मास्टर बनना, इम्प्लीमेंट करना, टाइम का मैनेजमेंट करना, मनी का मैनेजमेंट करना, ये आपको आना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये थोड़ा सा यानी मैं कुछ अच्छे विचार आपको बता पाई होगी। तो आप ये ज़रूर करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आगे भी अपने फैमिली दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नए ऐसे एक अच्छे वीडियो के साथ। हैव अ मैजिकल डे। थैंक यू सो मच।